अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ नहीं पाया क्योंकि उसको चक्रव्यूह किस प्रकार से तोड़ना है उसका ज्ञान नहीं था। जो भी ज्ञान था वो आधा अधूरा ज्ञान था। अभिमन्यु अर्ध ज्ञानी था। इसी की वजह से चक्रव्यूह में वो धराशायी हो गया, वो हार गया। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग इस दुख के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इस चक्रव्यूह से किस प्रकार से बाहर निकलना है उनको बिल्कुल पता नहीं है। तो आपको भी इस दुख के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो आपको अर्जुन के जैसा किसी को तो गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, किसी का तो मार्गदर्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। गुरु बनाने के बाद उस गुरु के माध्यम से ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस दुख के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इस दुख से बाहर किस प्रकार से निकलना है उनको समझ नहीं आ रहा है। तो आपको अगर इस दुख के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो शरीर के अंदर झांकना ज़रूरी है, पूर्ण ज्ञानी होना ज़रूरी है। शरीर के 7 चक्रों के बारे में समझना ज़रूरी है। शरीर के अंदर भी 7 शरीर होते हैं, उनको समझना ज़रूरी है। शरीर के अंदर की जो अदृश्य ऊर्जा है उसको जागृत करना ज़रूरी है। तो आपको भी अगर अर्जुन के जैसा विजय प्राप्त करना है, जीवन में आनंदी होना है, तो अपने शरीर के अंदर की इस अदृश्य शक्ति को समझने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर के अंदर के 7 चक्रा कौन से होते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। अपने 7 शरीरों को समझने की कोशिश कीजिए और चमत्कार देखिए। 25,000 साल पहले अपने जो ऋषि मुनि, जिसको हम शास्त्रज्ञ बोलते हैं, उन ऋषि मुनियों ने 5 लाख साल पुराना जो डेटाबेस है उसके ऊपर काम करके, अपने शरीर के ऊपर काम करके, शरीर की अदृश्य शक्तियों के ऊपर काम करके, शरीर के हर एक चक्रा के बारे में जानकारी देने की 25,000 साल पहले कोशिश की थी। हम तो वो ज्ञान भूल ही गए थे, हम तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। किसी अंग्रेज ने वो चीज़ें पढ़ी, उसको समझने की कोशिश की। यूरोप, अमेरिका, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे चक्रा की पावर को जागृत किस प्रकार से करना है उसके बारे में हमारे से भी बहुत ही ज़्यादा अध्ययन संशोधन उन्होंने किया है। बहुत सारी पुस्तकें उसके ऊपर उन्होंने लिखी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भी काम होता है उसके ऊपर हम कॉपी करते हैं, हम उसका अनुकरण करते हैं। उसी प्रकार से फिर से अपने भारत में चक्रा के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है। तो आप भी आपके शरीर के जो 7 चक्रा है, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे शास्त्रों के हिसाब से 480 चक्रा है, कोई 800 चक्रा बोलता है, कोई 112, कोई 114, हर एक के अलग अलग गणित है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हर एक व्यक्ति ने यही बताया गया है कि 7 चक्रा ये हर एक में कॉमन है। तो इसी की वजह से इन 7 चक्रा के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आप भी कृपया करके आपकी अदृश्य शक्ति को समझ लीजिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाके मेडिकल चेकअप करके अपनी बॉडी का चेकअप करते हैं, उसी प्रकार से चक्रा एनालिसिस के माध्यम से कौन सा चक्रा कितना ब्लॉक है, कितने परसेंटेज में ब्लॉक है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे 35 to 40 मिनट्स का चक्रा एनालिसिस के सेशंस होते हैं, सभी पेड सेशंस है। एक बार कृपया करके आप खुद का चक्रा एनालिसिस करवा लीजिए। ये बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही ज़रूरी है। अपनी अदृश्य शक्ति को समझने की कोशिश कीजिए, उसको जागृत करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद चमत्कार देखिए, ज़बरदस्त चमत्कार। देश विदेश फॉरेन में बहुत सारे लोग इसका अनुभव ले चुके हैं। हम भारतीय भी कुछ प्रमाण तक इसका अनुभव ले रहे हैं।
लेकिन हर एक घर घर में चक्रा एनालिसिस होना ज़रूरी है। हर एक घर घर में चक्रा के बारे में समझना और समझाना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आंतरिक अदृश्य शक्ति क्या है उसको हम जागृत किस प्रकार से कर सकते हैं, और इस शक्ति के माध्यम से हमको जो भी चीज़ें चाहिए वो किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका बेसिक नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम सब मिलके अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं, चक्रा के बारे में समझते हैं, चक्रा की ट्रेनिंग लेने की कोशिश करते हैं। तो आप कृपया करके हमारे जो काउंसलर्स हैं उनके साथ संपर्क कीजिए। किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है उसके बारे में वो आपको डिटेल में जानकारी देंगे। वो समझ लीजिए कितने चक्रा ब्लॉक है, कितने परसेंटेज में ब्लॉक है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।